हेलो डियर स्टूडेंट। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमें एक्जुलरी इक्वेशन और सीएफ की वैल्यू निकालना था। अब हमें एक्सरसाइज 1.2 में पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है, जिसके लिए हमें पहले एक्जुलरी इक्वेशन, उसके बाद सीएफ की वैल्यू, फिर हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल कर उसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो जिसके लिए पहले पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो इसके लिए है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन एफ ऑफ डी वाई इज इक्वल टू क्यू। सपोज हमें कोई एक इक्वेशन दिया है डी क्यूब वाई बाई डी एक्स का क्यू प्लस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो। ये हमें कोई इक्वेशन दिया हुआ है। तो हम लोगों ने पहली एक्सरसाइज में एक्जुलरी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को निकाल लिया है, जिसके लिए हमें डी को रिप्लेस करना होता है। डी वाई बाई डी एक्स को डी कैपिटल डी में रिप्लेस करना होता है, और जो यहाँ पे वाई इंटू में वाई होता है उसे वन 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 की जगह पे रिप्लेस करना होता है। तो डी क्यू प्लस डी स्क्वायर प्लस डी प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। राइट द एक्जुलरी फॉर्म। एक्जुलरी फॉर्म लिखने के लिए कैपिटल डी को हमें यम में कन्वर्ट करना होता है। तो ये हो जाएगा यम का क्यूब प्लस एम का स्क्वायर प्लस एम प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। ये हो गया हमारा एक्जुलरी फॉर्म। इसके बाद जो हमें इसके फैक्टर्स रूट यम के रूट निकालने पड़ते हैं। जब यम के रूट निकल जाते हैं तो उसके लिए हम लोगों ने सी एफ में 6 इक्वेशन देखे हैं, और उन 6 इक्वेशंस में जो सेटिस्फाई करता है उसमें हम यम के रूट को रख कर सी एफ की वैल्यू निकालते हैं। तो आज हम लोग पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे। सो एफ ऑफ डी वाई इक्वल टू क्यू एक्स। मेथड टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल पी आई इज इक्वल टू होता है 1 एफ ऑफ डी क्यू एक्स। एफ ऑफ डी तो हम लोगों ने पहले ही निकाल चुका था कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में। और क्यू एक्स इसे कहते हैं जो डी इज इक्वल टू, इसके बगल में जो भी दिया रहता है इक्वल टू राइट हैंड साइड में, उसे हम लोग क्यू एक्स कहते हैं। नाउ डिपेंडिंग ऑन द फॉर्म ऑफ द function qx, therefore there are 6 different cases for if as follow. if पी आई पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए हमें इसके लिए भी 6 केसेस हैं। अगर क्यू एक्स इक्वल हो ई टू द पावर ए एक्स के, तो उसके लिए हम लोग पी आई इज इक्वल टू 1/f(डी) डॉट ए एक्स, ये फर्स्ट केस है। तो उसके स्थान पे अगर इक्वल होगा ई टू द पावर ए एक्स के, तो डी इक्वल टू ए पुट करेंगे। और ये हमें देखना होगा कि जो एफ ऑफ डी है वो नॉट इक्वल टू जीरो हो। अगर वो ई नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो तो हम डी इक्वल टू ए पुट करेंगे। अगर एफ ऑफ डी जीरो के इक्वल आ गया तो इस केस में हम लोग एक्स से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका दूसरा केस है क्यू एक्स इज इक्वल टू साइन ए एक्स और कॉस ए एक्स। इसके भी जगह पे हम लोग डी की जगह पे डी के यहाँ पे हम लोग डी की जगह पे -a² को पुट करेंगे। और तीसरा केस है क्यू एक्स इज इक्वल टू एक्स टू डी पावर n। यहाँ जो हम लोग का चौथा केस है वो है क्यू एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स बी एक्स। पी आई इज इक्वल टू 1/f ऑफ डी डॉट ई टू द पावर ए एक्स बी एक्स। तो ई टू द पावर ए एक्स डॉट 1/f ऑफ डी प्लस ए बी एक्स। पांचवा जो केस है क्यू एक्स इज इक्वल टू एक्स बी एक्स। और छठा केस है
क्यू एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन बी एक्स